नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और वो भी एक्सेल एडवांस के ऊपर। तो देखिए मेरा जो अलग-अलग सीरीज़ है, उस सीरीज़ में मैं पूरे के पूरे एक्सेल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए किसी भी जगह पे काम करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत चीज़ है वो है एक्सेल। आपके पास अगर एक्सेल का स्किल है और आप एक्सेल के ऊपर मास्टर अगर बन चुके हैं तो आपको बड़े से बड़े कंपनी में जॉब मिलने का चांसेस है। एक डेटा आप गूगल में जाकर सर्च कर लेना कि अगर आपको कोई भी ऑफिसेस में अगर डेटा एनालिसिस के हिसाब से काम करना है तो एक्सेल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सेल के ऊपर आपको एडवांस लेवल का कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं मेरे 15 साल की एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक्सेल का जो एडवांस का एक-एक जो टर्म्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि आज का जो नया कंटेंट है वो एक्चुअली एडवांस फ़िल्टर के ऊपर है। तो देखिए मैं कुछ दिनों पहले एक आपको फ़िल्टर्स के ऊपर वीडियो बना के दिया हूँ। तो फ़िल्टर का वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखा। आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर वहाँ पे सारे वीडियोज़ को एक-एक करके देखिए। वहाँ पे आपको फ़िल्टर्स का भी वीडियो मिलेगा और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा। और मेरे साथ आपको मैं सबसे पहले यही कहूँगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इतने सारे जो मैं काम करूँगा तो इसके लिए सिर्फ आपका छोटा-सा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस एक्सेल शीट में किस तरीके से एडवांस फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल फ़िल्टर है उसको यूज़ करके आप काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए किसी ऑफिसेस में आपको जॉब मिला और आपका अगर बॉस जो है वो आपको अगर बोला कि यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे बहुत सारे नेम्स दिए गए हैं, उसका प्रोडक्ट दिया गया है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल है, सब कुछ है। ये तो आसान भाषा में सब कुछ आपको निकलना आ जाएगा। अगर आपको बोला गया कि आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे जो नाम मैं चूज कर दूंगा, मान के चलिए मैंने बोल दिया कि राजेश नाम के जो लड़का है उसमें जब-जब कंप्यूटर का मतलब जब-जब राजेश ने प्रोडक्ट खरीदारी किए, वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदारी किए हैं, वो मुझे एक लिस्ट चाहिए यहाँ पे। अलग से लिस्ट मुझे प्रिंट आउट चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? अगर नॉर्मल तरीके से अगर यहाँ पे पूरा के पूरा हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब डेटा टैब में जाकर यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेंगे, नॉर्मली जो फ़िल्टर है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इस नेम बटन में क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर में जाना और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट को ऑफ कर दीजिए और सिर्फ राजेश को चूज़ कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से इस चीज़ को देखना। पहले मैं यहाँ पे सारे ब ऑप्शन को ऑफ किया और उसके बाद सिर्फ राजेश को चूज़ किया, मतलब टिक दिया, उसके बाद ओके कर दिया। देखिए जब भी मैं ओके करूँगा फिर से मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का ऑफ किया, राजेश को ऑन किया, उसके बाद ओके। देखिए सिर्फ राजेश का ही डेटा आएगा। मगर यहाँ पे अगर ये बोला गया है कि राजेश के सिर्फ कंप्यूटर ही चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से सारे ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए, कंप्यूटर को क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। तो राजेश जब जब कंप्यूटर खरीदारी किए हैं तो वो सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो था सिंपल सा एक फ़िल्टर का स्टेप। अगर इसी चीज़ को अगर प्रिंट आउट देने के लिए बोला जाए, कॉपी करके अलग जगह पेस्ट करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, अलग जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करके पेस्ट किया, क्या हुआ? सिर्फ हेडिंग से आ गया, उसके अलावा दूसरा कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आया। तो इसीलिए सिंपल जो फ़िल्टरिंग है, उसको आप यूज़ करके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको यूज़ क्या करना है? एडवांस फ़िल्टर का। तो एडवांस फ़िल्टर किस तरीके से करेंगे? चलो मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले इस फ़िल्टर को मैं हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। नॉर्मल जिस तरीके से था, उसी तरीके से कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा है, मैं यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट कर ला रहा हूँ। मतलब जो नाम यहाँ पे लिख कर मैं करूँगा, वही नाम का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। चलो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे राजेश के जगह पे यहाँ पे मैं सोनू का डेटा देखना चाहता हूँ। तो सोनू का डेटा किस तरीके से देखेंगे? देखिए ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा, जो नॉर्मल फ़िल्टर में नहीं होगा। तो किस तरीके से करेंगे? ध्यान से इस चीज़ को देखना। सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस के मतलब बाजू में ही आपको एडवांस सॉरी फ़िल्टर के बाजू में ही आपको एडवांस दिखेगा। तो ये एडवांस क्या है? ये एडवांस फ़िल्टर है। अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा दूँ, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे मिला है? डेटा टैब में। तो डेटा टैब में जाने के बाद इस तरीके से एडवांस ऑप्शन आपको दिखेगा। तो एडवांस के ऊपर क्लिक करना, तो क्या-क्या करना है ध्यान से देखना। फर्स्ट जो यहाँ पे 2 तरीके से ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे ये चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो सारी चीज़ आपके लिए
ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एडवांस फिल्टर। तो पहले क्या है, एक्शन लिया जा रहा है, कौन सा एक्शन आप लेना चाहते हैं। देखिए फिल्टर लाइन एंड इन प्लेस, तो इसको छोड़ दीजिए, आपको किसमें टिक करना है, आपको टिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब मैं अलग जगह पे फिल्टरिंग चाहता हूँ। तो कॉपी टू अदर लोकेशन के ऊपर इस बटन को क्लिक करिए। उसके बाद देखिए लिस्ट रेंज, तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को देखना। सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन को चूज किया, और सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट जो यहाँ पे सेल दिया गया है लिस्ट रेंज, मतलब किसके अंदर आपका डेटा है, किसके अंदर है, ये सारे डेटा यहाँ पे है। तो फर्स्ट से आप लास्ट तक इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या किया, सारे डेटा को फर्स्ट से लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है क्या, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्राइटेरिया, मतलब कौन सा क्राइटेरिया आपको चूज करना है। तो मैं इस दोनों क्राइटेरिया को चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों चूज कर रहा हूँ, ये देखिए नेम के साथ उसका नाम भी मुझे चाहिए, मतलब हेडिंग्स भी चाहिए, और उसके साथ कौन सा नाम मुझे चाहिए उसका नाम भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉपी टू, मतलब कौन सा सेल में मुझे आंसर चाहिए, तो इस सेल में क्लिक करना। उसके बाद ओके कर देना, सिंपल सा ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए सोनू का जो डेटा है वो आपके सामने शो कर जाएगा। तो कितना इजी है ना, और आपको अलग से डेटा मिल गया, तो इस डेटा को आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है। तो आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए, मैं इस डेटा को डिलीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके मैं होम पे जाकर डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेटा के ऊपर अगर आपको फिल्टरिंग करने के लिए बोला गया कि नाम भी होना होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। मान के चलिए मैंने प्रोडक्ट का भी लिस्ट ले लिया और प्रोडक्ट मैंने कंप्यूटर ले लिया। इसका मतलब सोनू ने कब कंप्यूटर कितना कितने बार खरीदारी की है, कितनी क्वांटिटी खरीदारी की है, उसका एक अलग से फिल्टरिंग चाहिए। देखिए मैं एक कुछ डेटा के साथ आपके साथ दिखा रहा हूँ, आप अलग डेटा के साथ भी इस तरीके से फिल्टरिंग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से क्या करना होगा, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, मतलब सेम तरीके से यूज करना है। डेटा डेटा में जाइए, फिल्टर्स में जाइए, उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। फर्स्ट तो आपका पूरा सेल यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्ट नहीं है तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद फिर से इस सेल से लास्ट तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब फर्स्ट से लास्ट तक मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले जहाँ पे डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक दोनों को चूज करना है, क्योंकि मुझे दोनों ही डेटा चाहिए और दोनों के अगेंस्ट में फिल्टरिंग चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, सर आपने लिस्ट रेंज चूज किया और मैं जब इस तरीके से लिस्ट रेंज चूज कर रहा हूँ तो मुझे सेल का नंबर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑल क्यों दिख रहा है। ये देखिए ये जो डेटा है ना, इसको मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। टेबल फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। टेबल फॉर्मेट में होने का बहुत सारा फायदा है, जिसके ऊपर मैं प्रीवियस एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी टू मतलब कहाँ पे आपका कॉपी होगा। मान के चलिए मैं इस सेल के ऊपर कॉपी करना चाहता हूँ, उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए सोनू ने एक बार ही कंप्यूटर खरीदारी की है और दूसरी बार कभी आज तक कभी नहीं किया। तो कितना आसान है ना। तो आप कहेंगे सर क्या गारंटी है, यहाँ पे सोनू ने एक बार ही कंप्यूटर खरीदारी की है। तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको नॉर्मली फिल्टर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सोनू ढूंढूंगा, मतलब ढूंढूंगा। तो सोनू कहाँ पे है, यहाँ पे चलो सोनू चूज कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट चूज करूंगा, कंप्यूटर, ओके कर देना। देखिए एक ही है ना। तो कितना आसान है। इस सारी चीजों को आपको समझने के लिए मैं यही कहूंगा, बार बार इस चीज को रिपीट करके देखिए, आपको इजीली सारी चीज आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको पूछा गया कि आपने अगर आपका बॉस आपको बोला कि आपने तो सेम सेल में सारे डेटा फिल्टरिंग करके दिखा दिया, अगर अलग सीट में आपको बोला गया कि अलग सीट में मुझे करके दीजिए, एक ही सेल में मुझे नहीं चाहिए, मतलब यहीं पे डेटा है, यहीं पे मैं आंसर आपको सामने शो कर रहा हूँ। अगर आपको बोला गया कि नेक्स्ट सेल में, यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, डेटा वन डेटा टू, मतलब यहाँ पे दोनों सीट है। डेटा वन का सीट में मैं काम कर रहा हूँ, डेटा टू में क्या है, ब्लैंक है। तो मुझे सारे डेटा डेटा टू में चाहिए, तो तब कैसे करेंगे, ध्यान से इस चीज को समझ लेना। यहाँ पे आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वही फॉर्मूला वही टेस्ट आप यूज करेंगे, तो आप करेंगे क्या, डेटा, उसके बाद एनालाइज एडवांस, उसके बाद फर्स्ट सेल तो डेटा सिलेक्ट हो गया, सेकेंड सेल में आपको क्या देना है, इस डेटा को चूज करना है। और थर्ड सेल में आपको क्या करना है, आपको चूज करना है डेटा टू, मतलब यहाँ पे मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए, डेटा टू में।
तो डेटा 2 में जाकर कोई भी एक सेल को चूज कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। जब भी आप ओके ओके करेंगे तो इस तरीके से कुछ पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। तो इस पॉपअप में क्या लिखा है, ध्यान से इस चीज को पढ़ना। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। इसका मतलब जो सीट मैंने चूज किया है वो सीट एक्टिव नहीं है, इसका मतलब सेकंड सीट में एक्टिव नहीं था। तो एक्टिव कराने के लिए आपको करना क्या है, देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप एडवांस फिल्टर में जाने से पहले आप डेटा टू सीट में चले जाइए। कोई भी एक सेल को चूज कर लिए जिस सेल में आप आंसर पाना चाहते हैं। चलो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस सेल को चूज कर लिया। अभी चले जाते हैं एडवांस टैब में। ध्यान से इस चीज को देखना। सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाना है। फर्स्ट सेल में मुझे क्या लेना है, डेटा लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन में क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं डेटा वन में सीट में चला जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पूरा डेटा को मैं चूज कर लूंगा। सीट वन में मतलब डेटा वन टैब में जो डेटा था, सीट फर्स्ट सीट में जो डेटा था उसको चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, फिर से मैं सेकेंड टैब में चला गया। देखिए जब भी मैं सेकेंड टैब में जा रहा हूँ वो डायरेक्टली कहाँ पे लेके जा रहा है, डेटा टू में। फिर से यहाँ पे चूज करूंगा क्राइटेरिया रेंज, मतलब मुझे क्राइटेरिया रेंज चाहिए, वो कहाँ पे है, डेटा वन टैब में। मतलब इस दोनों डेटा सिलेक्ट कर लिया। फिर से बटन में क्लिक किया। थर्ड स्टेप में मैं जा रहा हूँ। थर्ड स्टेप में जाने के बाद मुझे चूज करना है इस सेकेंड सीट का कोई भी मतलब सेल जिस सेल में मैं आंसर पाना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओके करना है। देखिए कितना आसान तरीके से यहाँ पे डेटा आपके सामने शो हो गया। तो इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज किया जाता है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिला। तो इस तरीके से इन डेप्थ एक्सेल एडवांस सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो मैं 15 साल कॉर्पोरेट जगह पे काम करने का एक्सपीरियंस है मेरा, और टीचिंग स्किल का भी एक्सपीरियंस है इतने सालों का। तो मैं वो सारी चीज आपको सिखाऊंगा। और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।